जय हिंद दोस्तों। छत्तीसगढ़ सिविल जज की वैकेंसी जो है वो जल्द ही अनाउंस होने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर जो है कई तरह की सूचनाएं जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर जो है जो वैकेंसी अपडेट है उसको आज बताऊंगा। और इसके साथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है, जो कि आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही फॉर्म आएगा फिर उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन है, और साथ में सिलेबस को लेकर जितने स्टूडेंट कंफ्यूज हैं थोड़ा सा उसमें भी जो है आपको रेफरेंस देकर जो है वो बता दूंगा कि कहां पे कौन सा नोटिस जो है वो आया है। तो अभी तो प्रॉपर जो है जो इसके बारे में हम जानकारी इसको देख लेते हैं, और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ का सिलेबस है और छत्तीसगढ़ का जो पेपर है उसका मेंस वगैरह हो चुका है रिसेंट वाला, और इंटरव्यू वगैरह जो है होना बाकी है। तो बेसिकली जो है हमें आज ये देखना है कि देखिए बेसिकली जो है आपको ये न्यूज में आपने देखा होगा कि जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने जो है कुछ जो है वैकेंसी जो है वो क्लियर किया हुआ है, और कुछ वैकेंसी को लेकर उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने जो है जो वित्त विभाग को जो है विधि विभाग को जो है इन्होंने 362 रिक्ति पदों पर जो है भर्ती करने की मंजूरी दी है। यानी कि जो लॉ डिपार्टमेंट है वहां पर जो है उन्होंने ऐसा जो है उनको जो है दिया हुआ है, मंजूरी दे दिया है। अब इसमें जो है लॉ डिपार्टमेंट के अंदर जो है जज की वैकेंसी हो, स्टेनोग्राफर है, बहुत सारे वैकेंसीज है, जिसमें जज की भी वैकेंसी जो है वो इसके अंदर है। तो यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर जल्द ही जो है इसमें वैकेंसी आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जैसे इंटरव्यू होगा इसके बाद जो है हर साल जो है छत्तीसगढ़ का वैकेंसी जो है लगभग आ जाता है, क्योंकि इनकी जो है अच्छी खासी जो है वो जो इनके डेट जो है वो सही तरीके से चलते हैं। तो वैकेंसी जो है वो आएगी, अब अभी इस साल के अंत तक आए या फिर अगले साल के शुरुआत तक जो है वैकेंसी आ जाएगी। तो आपको जो है कुछ चीजों को ध्यान रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये तो रहा चल, अब सिलेबस के बारे में आप लोग सब जानते होंगे इसमें कि सिलेबस क्या है छत्तीसगढ़ का। तो सिलेबस में बेसिकली आपको जो है ये टोटल 15 जो है वो लॉ है, आप देख रहे हैं। अब 15 लॉ में आप जो है ये सारे जो पुराने वाले सिलेबस है ये, अब इसमें जो है आपका जो ये पेपर अब तक का पैटर्न पे ये सारे सिलेबस ये सारे जो एग्जाम्स में आते रहे हैं, मेंस में ये आता रहा है, इसके बाद इंटरव्यू वगैरह जो है वो रहा है। तो 3 चरणों में एग्जाम जो है वो संपन्न किया जाता है। अब इसमें जो है आप देखेंगे इंडियन पिनल कोड है, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, रेंट कंट्रोल, कोर्ट फी, स्पेशल रिलीफ, रजिस्ट्रेशन, छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एक्साइज एक्ट, ये सारे जो है टोटल अभी तक जो है सिलेबस में हैं। तो ये सारे सिलेबस में आ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या संशोधन हुआ है इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसके पहले ये समझिए कि फॉर्म जो है भरने वाला जो व्यक्ति होगा उसके लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब फॉर्म की जो वैकेंसी आएगी, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट आएगा, उसमें भी चीज़ें जो है वो सामने आपके सामने दिखेगी आपको। लेकिन उसके पहले जो है अपने जो है सारी चीज दस्तावेज को तैयार करके रख लेना है, क्योंकि अगर पहले से आपको जानकारी मिल गई है तो आप जो है उस अकॉर्डिंग जो है आप रेडी रहिए। क्योंकि हो सकता है एग्जाम के समय जब कभी फॉर्म आए, जब फॉर्म आएगी तो उस समय जो आपको समय सीमा कम मिल जाए, या फिर उस समय आपको इतनी समय ना मिले कि आप वो डॉक्यूमेंट तैयार कर पाए। तो इसीलिए आपको जो है जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। तो अब देखिए, अब बेसिकली जो है आप इसको देखेंगे तो देखिए आप इंफॉर्मेशन को देखिए। आप इसमें अब देखिए यहाँ पे जो ये 5 जुलाई 2024 का ये जो इन्फॉर्मेशन है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो ये जो है 5 जुलाई 2024 का ये है, जिसके अंदर जो है कुछ बदलाव किए गए हैं। और वो बदलाव क्या किया गया है, वो बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब जैसे क्या होता था, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होता है ना फॉर्म भरने के लिए, तो क्वालिफिकेशन है फॉर्म भरने के लिए कि आप जो है लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। पहला चीज वो तो पहले से ही था कि लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए आपके अंदर। दूसरी चीज अब ये है कि इनरोलमेंट होना चाहिए एडवोकेट एक्ट के अंदर, यानी कि आपका इनरोलमेंट भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर होना चाहिए। स्टेट बार काउंसिल यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप बिहार से हैं, झारखंड से है, यूपी से है, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से हैं, कहीं से भी हो, या फिर आप कहीं और भी करवाना चाहते हो किसी राज्य में, तो आप कहीं भी जो है अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराइए। क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके फॉर्म भरने के समय जो है काम आने वाला है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इसके लिए जो है समय भी लगता है, आप 1 आध महीने का समय लग जाता है रजिस्ट्रेशन होने में। डॉक्यूमेंट आप जमा करते हैं, वेरिफिकेशन
एडमिशन होता है। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है, आप अगर लॉ ग्रेजुएट हैं, आपने पास कर लिया है, आपका रिजल्ट अगर अभी पेंडिंग में भी है, तो रिजल्ट जो पेंडिंग में है तो उसका तो रजिस्ट्रेशन भी होगा नहीं, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होता है तब तक स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो आपको जो है वेट करना है। जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आता है, आपके हाथ में रिजल्ट और डिग्री आई, इसके बाद आप चले जाए बार काउंसिल के अंदर। बार काउंसिल जो आपके संबंधित स्टेट के अंदर होता है, वहां जाइए और वहां पे जाकर अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अभी मेरा जो है रिजल्ट फाइनल ईयर का नहीं आया हुआ, अभी मैं वेटिंग हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकते। क्लियर ध्यान रखिएगा, इसमें आप रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आपको क्लियर जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले अपना एडवोकेट के अंदर इनरोलमेंट कराएंगे, बार काउंसिल के अंदर इनरोलमेंट कराएंगे। इसके बाद जो है आप जो है आपके साथ डिग्री होगी, फिर आपको जब फॉर्म आएगा तो आप भर पाएंगे। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है जानकारी रही। दूसरी सबसे बड़ी जानकारी ये है कि सिलेबस के अंदर कुछ बदलाव हुआ है। तो सिलेबस जो है फिलहाल तो हायर जुडिशरी के सिलेबस के अंदर बदलाव हुआ है, लेकिन हायर जुडिशरी का एग्जाम जो है हाल ही में हुआ है, इसलिए जो है इसको बदलाव जो है आपको देखने को मिल रही है। 26 जुलाई 2024 को जो है इसको बदलाव किया गया छत्तीसगढ़ में। लेकिन दोस्तों जब बदलाव हुआ है, जब हायर जुडिशरी में हुआ है, तो आपको जो है पूरी की पूरी जो है जूनियर जुडिशरी के अंदर भी होगा। तो यानी कि जो जूनियर जुडिशरी की जब वैकेंसी अभी आएगी तो उसके अंदर भी ये जो है बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको जो है बिल्कुल तैयार पहले से हो जाना है, क्योंकि आपके पास समय जो है बहुत कम बचेगा। फॉर्म आएगा, एक से 2 महीने के अंदर जो है फॉर्म भरने के लिए आपको समय मिलेगा, फिर 1-2 महीने के अंदर जो है एग्जाम हो जाता है प्रीलिम्स का। तो मान के चलिए 3 महीने ज़्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो अब आपके पास जो है प्रॉपर जो है आपके पास ये रेफरेंस है एक, और चूंकि हायर जुडिशरी में ये अप्लाई हुआ है तो लोअर जुडिशरी में भी अप्लाई होगा। इसलिए जो आपको ध्यान रखना है, अब वही बात है कि जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, जो नए 3 क्रिमिनल लॉ हैं, वो सारे इसके अंदर जो है आएंगे। तो यानी कि ये हायर जुडिशरी के अंदर जो ये आया था 26 जुलाई को, इसमें बोला गया है कि जो सिलेबस के अंदर जो बदलाव जो किया गया, इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है इसको जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ जो है चेंज किया गया है। और सीआरपीसी जो है उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ जो है चेंज कर दिया गया है। और आपका जो है तीसरा जो है इंडियन पिनल कोड जो था, आईपीसी जो था, उसको जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ चेंज कर दिया गया है। तो ये तीनों जो है क्रिमिनल लॉ जो हैं वो आने वाले मतलब आए हैं किसमें, हायर जुडिशरी में। तो आपको ध्यान में रेफरेंस को लेते हुए आपको याद रखना है, क्योंकि अब आने वाली जितनी भी जुडिशरी हैं, चाहे वो बिहार जुडिशरी हो, चाहे वो झारखंड आए, यूपी आए, सब में संभावना है कि दोनों ही लॉ पूछे जाएंगे। आईपीसी भी पूछे जा सकते हैं, और इसके साथ जो है आपको आईपीसी के साथ आपको भारतीय न्याय संहिता भी पूछी आएगी। यानी कि जो तीनों जो पुराने वाले लॉ हैं और तीनों जो नए वाले हैं, ये कंबाइन पूछा जाएगा। इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं। अभी तक जो है जो जैसे ये सारे तीनों लॉ जो है, तीनों जो नए क्रिमिनल लॉ है, उसको लागू तो कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं अभी मेंशन किया गया है कि ये जो तीनों जो आपके जो पुराने वाले लॉ हैं उसको भी हटा दिया गया प्रॉपर। देखिए नए जो केसेस अभी फाइल हो रहे हैं वो नए वाले लॉ में होंगे, वो प्रॉपर जो है नए, यानी कि अभी मान लीजिए कोई अपराध अभी घटित होगा तो उसमें जो धारा लगाया जाएगा वो धारा जो है भारतीय न्याय संहिता के धारा के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है आईपीसी जो है, आईपीसी की जो केसेस हैं, जैसे पुरानी केसेस हैं, तो उसकी जो है ट्रायल जो है उसी तरीके से की जा रही है। इसलिए जो है आप समझ के रखिए कि आपको जो है तीनों ही जो है पुराने वाले भी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, और नए वाले भी आपको समझ आनी चाहिए। तीनों 6 पे जो है कमांड होना चाहिए। आप समझ लीजिए कि 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, टोटल 6 हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए जो है आपके लिए जो है ये आपको जो है अब रेडी कर देना है, और हमारे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे जो है आपको जो है ये तीनों ही लॉ जो है वो पढ़ाए गए हैं। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, जो हमारे फैकल्टीज हैं वो इसको जो है क्लासेस जो उन्होंने लिया हुआ है। तो आपको जो है प्रॉपर जो इसके ऊपर जो है तैयारी जो है स्टार्ट कर देना है, ताकि जो है आपका एग्जाम जो है जब फॉर्म आए तो उस समय जो है आपका डेट जो है जब आ जाए तो उस समय आप जो है क्लियर कर पाए। तो यहाँ पे जैसे ये तीनों है, तो ये तीनों के साथ आप 3 जो है न्यू वाला लॉ भी ऐड कर लीजिए। क्योंकि अभी ऑफिशियल आएगा जब नोटिफिकेशन तो उस समय भी देख लेंगे एक बार, लेकिन अभी के लिए आप मान के चल लीजिए कि ये तीनों भी आने के पूरे संभावना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों क्लियर कर लेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी एक और बदलाव है जिसको आपको ध्यान रखना है, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने बताना भूला हूं है, ये है आपका जनरल नॉलेज का। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है, यानी कि जो 5 जुलाई को जो आया है, एक तो आपका तीन जो बदलाव जो आपको दिए गए, इसमें एक बदलाव आपका ये भी है
कि आपका छत्तीसगढ़ का जीके भी पूछा जाएगा। अभी तक का क्या आप सिलेबस देख रहे हैं, अभी तक का जो सिलेबस है इसमें इतने लॉ के सब्जेक्ट है 15, ठीक है, तो ये सारे पूछे जा रहे हैं। अब इसमें आप जो है ऐड कर लीजिए जो आपका जीके है, जीके जो है वो किसका जीके, छत्तीसगढ़ का जीके पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे स्टेट का जीके याद रखेंगे, स्टेट स्पेसिफिक जीके पूछे जाएंगे आपसे। और स्टेट स्पेसिफिक जीके जो है देखिए यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है, जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि सर जनरल नॉलेज के अंदर करंट अफेयर वगैरह भी आ जाएगा क्या, या फिर जो है क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखिए जीके के ऊपर जो है मैं आपको कंप्लीट एक जो है जब इसकी डिटेल की सिलेबस आएगी तो आपको कंप्लीट जो इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। लेकिन खैर अगर बताया जाए आपको, तो अगर जीके मेंशन किया गया है तो जीके के अंदर जो है वो सारी चीज़ें आती हैं जो जनरल नॉलेज को सामान्य ज्ञान बोलते ही हैं। सामान्य ज्ञान मतलब छत्तीसगढ़ से संबंधित, चाहे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री हो, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी हो, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी हो, हर एक चीज जो है आपको जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये चीज जो है कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये जो है इसके जीके जो है इसके साथ जुड़ चुका है। अभी तक जो है एमपी वगैरह में आता है जीके, यूपी में आता है, तो आपको जो है ये सारी चीजें जो है वो क्लियर कर लेना है, ताकि आपको जो है आगे चल के जो है काफी ज्यादा जो है बेनिफिट हो। तो जीके पे आप ध्यान देना चालू कर दीजिए, तो दोनों कंबाइन आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा करना है आपको, तो आप जो है हमारे जो इस टेक्स्ट बुक के साथ जो जुड़े। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है नीचे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, तो उसमें एक लिंक मिल जाएगा, उसको भर दीजिए और वहां पे भरकर जो है आप हमारी टीम जो आपसे कांटेक्ट कर लेगी और फिर जो है आप जो है आपको जो है हम लोग हेल्प करेंगे, ताकि जो भी आपको जो भी मदद चाहिए वो हमारी टीम जो आपको जो है सब समझा देगी, कहीं भी अगर दिक्कत आपको आ रही होगी तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे भी मैं जो है आपके लिए जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।